दोस्तों वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज का हमारे ये वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टूल्स का हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा यूट्यूब की थंबनेल और ये डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल गया होगा। लेकिन हमारा जो ऑप्टीटेक्स कोर्स हमारा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये 200 वीडियोस का, हमारा ये 200 टूल्स का कंप्लीट हमारा ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 20 घंटे का ड्यूरेशन का है। अगर आप कहीं बाहर जाके सीखते हैं वही चीज़ आप जो हमारा ऑनलाइन में जो है यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट आप सीख सकते हैं ऑप्टीटेक्स कैड कोर्स, जिसमें कि आप यहाँ पे देखेंगे हमने जो टॉपिक कवर किया हुआ है उसमें कि पीडीएस है, ग्रेडिंग है, आपका मार्कर है कि लेआउट वगैरह कैसे आप डिज़ाइन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में, जैसे डीएक्सएफ, आमा, एएसटी में कैसे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, बाहर का फाइल आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी पैटर्न को आप कैसे जो है डिजिटाइज करके उसको आप जो है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके ऑप्टीटेक्स में उसको सेव कर सकते हैं। वो हमारे ये वीडियोस में जो हमारे रिकॉर्डिंग कोर्स रहेगा, ऑप्टीटेक्स का ऑनलाइन कोर्स हमारा ये पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टूल्स का हम 200 वीडियोस में से एक सैंपल वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये सैंपल वीडियो अगर आपको पसंद आती तो हमारा ये पूरा कोर्स जो रहेगा वो कैसे आप जो यानी कि हम ऑनलाइन वगैरह सीख सकते हैं, वो आप जो है बाद में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पहले हम चल के देखते हैं कि आज का हमारा जो यूट्यूब में जो थंबनेल में अपने वीडियो का आपने डिस्क्रिप्शन देखा तो वो एक सैंपल हम वीडियो देखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे कोर्स को कैसे ऑनलाइन आप जो है इसको एनरोल कर सकते हैं, वो हमारा जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक्स वगैरह मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप लोग जो हमारा यूट्यूब का ये कोर्स वगैरह जो हमारा ये परचेज कर सकते हैं, और जिसमें कि आप हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह जैसे परचेज करेंगे तो उसी टाइम पे आपको जो है जल्दी यानी कि इंस्टेंटली आपको मेल आईडी पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना जो सैम्पल कोर्स है यानी कि हमारे एक टूल्स का कैसे हम जो है यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हम चल के देखते हैं। तो ऑप्टीटेक्स में अभी हम देखेंगे जैसे कि कोई भी स्पेक शीट बायर से आपके पास आता है। तो जैसे कि बायर से स्पेक शीट आते हैं तो आपको क्या है कि पहले काम स्टार्ट करने से पहले पैटर्न का एक कागज़ लेना पड़ता है। मैनुअल में जैसे हम काम करते हैं कागज़ हम लेंगे कैसे, तो सॉफ्टवेयर में हम कागज़ वगैरह कैसे लेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसको ये हम बोलते हैं न्यू पीस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यू पीस। पेपर वगैरह हम कैसे लेंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या है कि 3 तरीके हैं। एक तो आप क्या है कि जो हमारा स्क्रीन होगा तो वहाँ पे राइट क्लिक करके ले सकते हैं। दूसरा आपको हो सकता है कि जो आइकन है वहाँ पे भी आप क्लिक करके ले सकते हैं। और तीसरा आपको क्या है कि पीस के अंदर जाके आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो 3 तरीके हम जो है यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसे कैसे काम करता है। तो पहले हम उसके बाद जाएंगे सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि हमारा क्रिएट रेक्टेंगुलर पीस आ रहा है तो उसमें क्लिक करेंगे, और जो भी हमारा लेंथ एंड विड्थ है, जैसे कि लेंथ हमने 60 डाल दिया और विड्थ हमने डाल दिया 24, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे पेपर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं लेंथ हमारा 60 हो गया और विड्थ हमारा हो गया 24। एक तो तरीका हमारा हो गया कि राइट क्लिक करके हम ले सकते हैं, ये तभी आएगा फर्स्ट क्लिक। जैसे आप पहला पैटर्न लेते हैं तो राइट क्लिक करने से क्या है कि डायरेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं, पहले जैसे कि राइट क्लिक करेंगे तो पहले आपको यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद लेंथ और विड्थ डाल के ओके कर देंगे। अब दूसरी बार जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको क्या जाना पड़ेगा, न्यू पीस के अंदर जाना है। न्यू पीस के अंदर जाके आपको क्रिएट ए रेक्टेंगल पीस पे क्लिक करके जो भी आपको लेंथ एंड विड्थ चाहिए होगा वो आप यहाँ पर डाल के लेके आ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एक तरीका। अब दूसरा तरीका हमारा हो गया कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर पीस यहाँ पे दिख रहा है, टूल बार्स इसको हम बोलते हैं। टूल बार्स के अंदर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, नॉर्मली आप जनरली यही फॉलो करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे शॉर्टकट है उसी को क्लिक करेंगे और जो भी हमारा लेंथ और विड्थ आता है उसको क्लिक करके आप वैल्यू डाल के आप पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। टूल बार्स के ऊपर हम जनरली क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है क्लिक करते लेंथ एंड विड्थ आएगा, जो भी आपको वैल्यू डाल के ओके करेंगे तो हमारा पैटर्न आ जाएगा। तो ये तो हमारा दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए हमारे ये जो शॉर्टकट है यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको जो है, तो उसको कैसे लेके आएंगे या पैटर्न कैसे लेके आ सकते हैं बिना राइट क्लिक के। तो आप क्या करेंगे, पीस के अंदर जाएंगे, ये हमारा तीसरा तरीका है। पीस के अंदर जाएंगे, पीस में आपको जाना पड़ेगा न्यू पीस, और न्यू पीस में डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है कि आपको लेंथ और विड्थ डाल के आपको वैल्यू आपका आ जाएगा बॉक्स, उसमें आपको वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया। हम शॉर्टकट यहाँ पे दोबारा से लेके आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पीस में जाएंगे, न्यू पीस, और ये जो ऊपर आपको लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो आपको क्या है कि लेफ़्ट क्लिक पकड़ के आपको इसको खींच के यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है
तो ये यहाँ पे आपका टूल्स बार्स में आ जाएगा, जो कि हमारा शॉर्टकट तरीका यही होगा आपका कि टूल बार्स में आप उसको क्लिक करिए, विंडो आएगा उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप ओके कर दीजिए। आपका ये शॉर्टकट तरीका रहेगा। ये हमारा एक ही क्लिक से हमारा काम हो सकता है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है कि हमारा 2 या 3 क्लिक से हमारा होता है, ये नॉर्मली एक क्लिक से हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर आपको यहाँ पे गायब हो जाता है तो आप क्या करेंगे, पीस, न्यू पीस, और यहाँ पे जो आपका लेफ़्ट क्लिक पकड़ के इसको खींच के लेके आएंगे और यहाँ पे आप उसको छोड़ देंगे, तो आपका क्या है कि पेपर का लेने का तरीका यहाँ पे आ जाएगा और हमेशा आप जो है टूल बार्स के ऊपर से ही आप लेके जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा अभी मेजरमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। मेजरमेंट जो हमारा शो कर रहा है इसको हम कैसे देखेंगे कि हमारा मेजरमेंट यहाँ पे कैसे शो करेगा और कैसे ये हाइड होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F8 आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये आपका मेजरमेंट यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की आपको एक हाथ से प्रेस करके रखना पड़ेगा और उसके बाद आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा, और जिससे आएगा उसी से आपको जो है चला भी जाएगा। जैसे कि आप लॉक खोलते हैं, बंद भी उसी से करते हैं, जैसे F8 से अगर डिस्प्ले होता है और उसी से आपका जो है हाइड भी आपका हो जाएगा अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, अगर मेजरमेंट शो करना है तो आपको, अगर कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का तो आपको क्या है कि F8 प्रेस करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको बॉटम में देखोगे विंडोज़ के बगल में एक FN करके होगा, फंक्शन की आप प्रेस करेंगे उसके बाद F8 आप प्रेस करोगे, दोनों के एक साथ। फंक्शन की पहले एक हाथ से आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा और दूसरे हाथ से आप F8 प्रेस करेंगे तो आपको क्या है कि मेजरमेंट शो होगा, और उसी को दोबारा आप प्रेस करेंगे तो आपका मेजरमेंट चला भी जाएगा। ये तो हो गया कि F8 से जो है कि आपका आउटर साइड का मेजरमेंट आता है। मान के चल हमने एक इनर में कुछ भी हमने मेजरमेंट यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे आपको करना पड़ेगा, फंक्शन के जैसे कि हमने यहाँ पे F8 प्रेस किया तो ये ओनली आउटर का मेजरमेंट ही शो कर रहा है, ठीक है। अब अंदर का मेजरमेंट शो नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F8 आपको प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ऊपर का बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब शिफ्ट प्लस F8 जैसे हमने प्रेस किया, अंदर का मेजरमेंट जैसे दिख रहा है 27.82, और शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करते ही आपका मेजरमेंट हाइड भी हो जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मली आप क्या करते हैं, अगर नॉर्मल कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करिए और उसी से आपको चला जाएगा। अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आप फंक्शन की एक हाथ से आप प्रेस करके रखिएगा, फंक्शन की एक हाथ से प्रेस करके रखिएगा, दूसरे हाथ से आपको ये शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा और आपको F8 तीनों की आपको प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये मेजरमेंट दिखाई देगा लैपटॉप के लिए। अगर नॉर्मली के लिए क्या है कि आपको शिफ्ट प्लस F8, और जिससे आएगा उसी से आपको क्या है कि हाइड भी हो जाएगी, यानी कि शो जिससे होगा उसी से आपका चला भी जाएगा, मतलब यानी कि हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर मेजरमेंट शो करना है बाहर के लिए अलग आपको प्रेस करना पड़ेगा और अंदर के लिए अलग प्रेस करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल कीबोर्ड है तो F8 आपको करना पड़ेगा बाहर के लिए, और ठीक है, और F8 से ही आपका चला जाएगा। अगर आप लैपटॉप भी इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन की आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा एक हाथ से, और दूसरे हाथ से आपको क्या है कि F8 प्रेस करना पड़ेगा। अब सेम चीज़ अंदर के लिए अगर आप देखेंगे, अगर नॉर्मली हमारे जैसे कि अंदर में कोई भी ड्रॉ होता है या कुछ भी होता है, हमारा बॉक्स वगैरह बना हुआ है जो भी होता है, अगर उसको देखना चाहते हैं तो आपको क्या है कि शिफ्ट आपको प्रेस करना पड़ेगा प्लस F8, यानी कि दोनों को आपको एक साथ दबाना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड जो है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपका अंदर का देखने के लिए क्या है कि फंक्शन की एक हाथ से प्रेस करना पड़ेगा और शिफ्ट के साथ F8 आपको प्रेस करना पड़ेगा, तीनों की एक साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके लैपटॉप अगर में आपको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दिखेगा और उसी से आपका जो है बंद भी होगा आपका जो है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेजरमेंट शो हाइड के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। लैपटॉप डेस्कटॉप कीबोर्ड के लिए आपको क्या है, ये आपको F8 आपको प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको क्या है कि फंक्शन की के साथ जो है, ठीक है, फंक्शन की के साथ आपको F8 भी आपको प्रेस करना पड़ जाएगा। ये हो गया आपको क्या है कि आउटर मेजरमेंट देखने के लिए आपको जो है, अगर यानी कि पैटर्न का अगर बाहर का मेजरमेंट देखना चाहते हैं तो ये आपको याद रखना, डेस्कटॉप के लिए अलग है, लैपटॉप के लिए अलग है। मतलब F8 आपको कॉमन रहेगा, लेकिन आपको फंक्शन की आपको जो है इसमें आपको प्रेस करना पड़ेगा, लैपटॉप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप अंदर का कोई, जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है और एक हमारा बॉक्स है, अगर हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं
ठीक है, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो आपको शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा और उसके साथ जो है F8 भी प्रेस करना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन की एक हाथ से प्रेस करना पड़ेगा, दूसरी उंगली से आपको शिफ्ट भी दबाना पड़ेगा और तीसरा जो है आपको F8 आपको एक साथ करना पड़ेगा। तीनों की एक साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा, पहले फंक्शन की, शिफ्ट की, दोनों प्रेस करके रखना पड़ेगा और एक हाथ से आपको क्या है कि F8 जैसे प्रेस करेंगे तो आपको क्या है कि अंदर का आपको मेजरमेंट यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा डेस्कटॉप है और कौन सा आपको लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जो है काम होगा। और ये आपको जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न जैसे आप बनाते हैं तो मेजरमेंट जैसे कि हमेशा इस टाइप का डिस्प्ले होता है। मैनुअली होता है क्या है कि हम नाप के उसको मेजरमेंट देख सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर में देखना तो आपको जो है ये शिफ्ट F8 और शिफ्ट F8 वाला आपको याद करके रखना पड़ेगा डेस्कटॉप के लिए। बाकी आपको लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं पैटर्न बनाने के लिए तो आपको ये चीज़ जो है आपको याद रखना पड़ जाएगा। थोड़ा सा ये बेसिक याद रख लीजिए ताकि आपको जो है कभी भी आप पैटर्न वगैरह बनाते टाइम आपको कैसे कितना मेजरमेंट आपने दिया हुआ है वो आप इस टूल से जो है देख सकते हैं नॉर्मली। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट हमने जैसे डिस्कस किया था, F8 से मेजरमेंट शो होता है और उसी से हाइड होता है। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो F8 से मेजरमेंट हमारा शो होता है, आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो है ग्रेडिंग पॉइंट टू ग्रेडिंग पॉइंट ही हमारा मेजरमेंट शो होता है। जैसे देखें हम F8 हमने प्रेस किया, जो 60 दिखा रहा है तो एक ग्रेडिंग पॉइंट हमारा ये है और दूसरा ग्रेडिंग पॉइंट हमारा ये है। और मान के चलिए हमने बीच में कुछ पॉइंट्स लगाते हैं, जैसे कि हमने एक पॉइंट्स लगाने के लिए टूल लिया, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। और जैसे कि ऐड पॉइंट एंड कंट्रोल वाला लिया हमने, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, हम नॉर्मली नॉन ग्रेड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और एक हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया और यहाँ पे हमने कर दिया उसको ग्रेड पे टिक लगा दिया, यानी कि ये हमारा ग्रेडिंग पॉइंट है। अब जैसे ग्रेडिंग पॉइंट हमने यहाँ पे टिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजरमेंट हमारा डिवाइड हो गया और बीच में हमारा एक यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यानी कि देख रहे हैं ना यहाँ पे जो है एक हमारा नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है और एक ग्रेडिंग पॉइंट है। जैसे हमने ग्रेडिंग पॉइंट यहाँ पे लगाया तो मेजरमेंट हमारा दो भाग में डिवाइड हो गया, यानी कि एक ग्रेडिंग पॉइंट यहाँ से एक मेजरमेंट शो हो गया और दूसरा यहाँ से हमारा ये हो गया। बीच में एक पॉइंट है, ये हमारा नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ से मेजरमेंट जो है हमारा शो नहीं करेगा, ये ग्रेडिंग पॉइंट ये ग्रेडिंग पॉइंट टोटल ले लिया हम, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी मेजरमेंट शो होते हैं एक ग्रेडिंग पॉइंट से लेकर दूसरे ग्रेडिंग पॉइंट के बीच में ही शो होता है। जैसे कि 25.19 है और दूसरा हो गया 34.81, यानी कि बीच में ग्रेडिंग पॉइंट आ गया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 34.81 और दूसरा हो गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हो गया 25.19। आप बीच में देखेंगे ये हमारा एक पॉइंट है नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है, यानी कि बीच में अगर आपका नॉन ग्रेडिंग पॉइंट रहता है तो वो वहाँ से वो मेजरमेंट शो नहीं करेगा। अगर मान के चले अगर उसको मेजरमेंट शो करना है तो इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, अगर उसमें ग्रेडिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो भी आपका जो है मेजरमेंट आपका डिवाइड कर देगा, मतलब बीच से आपका मेजरमेंट जो है डिवाइड हो जाए, यानी कि 11.35 एक आ गया यहाँ से यहाँ तक और बीच में आ गया 13.84। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा ग्रेडिंग पॉइंट टू ग्रेडिंग पॉइंट आपको मेजरमेंट शो करेगा, अगर बीच में एक नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है वहाँ से आपको मेजरमेंट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको इसको हटाना पड़ेगा ग्रेडिंग पॉइंट से, अगर उसको हटाना है तो डबल क्लिक करके इसको विंडो आएगा उससे आप नॉन ग्रेडिंग पॉइंट कर दीजिए, तो ये आपका मेजरमेंट जो है फिर से अगले वाले ग्रेडिंग पॉइंट से वो दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सा ग्रेडिंग पॉइंट है और कौन सा नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है, और आपको याद रखना पड़ेगा ग्रेडिंग पॉइंट टू ग्रेडिंग पॉइंट ही आपका मेजरमेंट शो करेगा। दोस्तों अभी आपने जो सैंपल हमारा वीडियो देखा हुआ है ये हमारा 200 वीडियोस का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये कंप्लीट वीडियो है, यहाँ पे कोर्स हमारा है ऑप्टिटेक्स का, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर से लेके हमारा ये 200 नंबर तक हमारा ये कंप्लीट वीडियो फॉर्मेट में हमने जो है पूरा डिटेल में 20 घंटे का हमने ये कोर्स बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हम जो है उसका अगर कौन सा टूल क्या फंक्शन करता है तो आप यहाँ पे जो हमारे यूट्यूब का अगर आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जो है उसका लिंक भी देख सकते हैं, हमारा कौन सा टूल जो है हमने क्या क्या इसमें कवर किया हुआ है, आप यहाँ पे जो है पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप परचेस करते हैं तो आपका जो भी आप परचेस करेंगे तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट गाइड टू ऑप्टिटेक्स 2D CAD सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे आपको इस टाइप से एक आपको लिंक मिलेगा और आपको जो है यहाँ पे लिंक और आपको पासवर्ड मिलेगा, जिसमें आप जो है कोर्स को जो है आपका 3 मंथ्स ड्यूरेशन या आपका 6 मंथ जो भी ड्यूरेशन आपने परचेस किया तो उसका एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप जो है कोर्स को जो है यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि हमारा 22 मिनट 14 मिनट 7 मिनट ऐसे करके हमारा हर एक टूल्स का वीडियो आपको यहाँ पे बताया हुआ है और उसका सैंपल हमने
हमने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे जो हमारे यूट्यूब की वीडियो में। अगर आपको कोर्स अगर आपको कंप्लीट करना है तो हमारे यहाँ पे यूट्यूब के नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वो पीडीएफ से आपको क्या है कि ऑप्टीटेक्स कोर्स को आप वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो हमारे वो नंबर जो दिया हो उसमें आप कॉल करके हमसे जो है फीडबैक ले सकते हैं और कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी वगैरह ले सकते हैं। अगर हमारा अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हमारे ये कैड कोर्स और बाकी जितने भी कोर्सेस से रिलेटेड रहेंगे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपके पास जो है अपडेट मिल सके। थैंक यू।